अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर में आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है उसमें से हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो मेन टॉपिक है इस पूरे सब्जेक्ट का या इस पूरे हमारी डिस्कशन का वो ये है कि पीरियाडिक रिलेशन इन कंपाउंड्स, यानी पीरियाडिक टेबल में मौजूद कंपाउंड्स जो कि ख़ास कंपाउंड्स हैं जो दूसरों के साथ मिलके जब वो कंपाउंड बनाते हैं जो एलिमेंट्स, तो फिर वो किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो तीन तरह के हैं जी, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम आज का हमारा जो मौजू है वो है हेलाइड्स। इसके नाम को ज़रा गौर से पढ़ें तो ये निकला हेलोजन से, हेलाइड्स निकला हेलोजन से, यानी कि हेलोजेंस जब पीरियोडिक टेबल में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके बाइनरी कंपाउंड्स बना देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेलाइड्स। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द हेलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल NaCl, हेलोजन है ना, तो वो क्लोरीन जब सोडियम के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है तो बना देता है NaCl, तो उसको बोलते हैं कि बाइनरी है। बाइनरी मतलब दो, जिसमें दो एटम्स हों, ठीक है। तो वो दो एटम्स का ऐसा मजमूआ जिसमें एक एटम क्या हो, हेलोजन हो, उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, उसे हम बोल सकते हैं कि वो हेलाइड है, ठीक है। जनरली हम हेलाइड बोलते हैं, समझ आ गई बात। तो ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में से मैंने हेलोजेंस को सेपरेट करके आपको दिखाया है। सो आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस। अब इन एलिमेंट्स को यानी हेलोजेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं हम दीज आर सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ये दीज आर सॉल्ट फार्मर्स, यानी सॉल्ट बना सकते हैं। तो ये सॉल्ट की एग्जांपल मैंने NaCl की आपको बता दी है। यानी मेटालिक एलिमेंट्स के साथ जब मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट। व्हाट आर हेलाइड्स। अब देखें फ्लोरीन जब ये इलेक्ट्रॉन, अब जाहिर सी बात इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके फ्लोरीन बन जाएगा, फ्लोराइड, क्लोरीन बन जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमीन बन जाएगा, ब्रोमाइड, आयोडीन बन जाएगा, आयोडाइड। अब इनकी जनरली प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। फ्लोरीन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जर्मीसाइड्स होते हैं, ठीक है जी, यानी कि जर्म्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए यूज़, जैसे क्लोरीन, समझ आ गया बाबू। उसके बाद एटम, ये जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म में हेलोजेंस बोलते हैं और आयनिक फॉर्म में इनको बोलते हैं हेलाइड्स। ये बात हम पहले इसी टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स इनको जाहिर सी बात है साथ हैं तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, हमेशा एन नेगेटिव आयन बनाएंगे, ठीक है। तो पानी में ये सालुबल नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सालुबल होते हैं। और फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम आयोडाइड है, लिथियम क्लोराइड है, कॉपर 2 के साथ जब मिलता है तो कॉपर क्लोराइड बन जाता है, सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और कैल्शियम क्लोराइड CaClF। आप देख सकते हैं कि जब भी हेलोजन दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके फार्मूले डिफरेंट हो रहे हैं। तो फार्मूले भी डिपेंड कर रहे हैं कि जो हेलोजेंस के साथ मिलने वाला एलिमेंट है उसकी वैलेंसी या उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये हो गई इनकी एग्जांपल्स। आगे हम देखते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जी। जब हेलोजेंस दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो कितनी तरह के कंपाउंड बनाते हैं जी, तीन तरह के कंपाउंड। ये आपने याद रखना है, तीन तरह के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तीन तरह के शॉर्ट कंपाउंड में जैसे आयनिक हेलाइड बनाते हैं, फिर वो बनाते हैं जी पॉलीमेरिक हेलाइड, पॉलीमेरिक, पॉली मीन मैनी और मेरिक मतलब है कि स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स की तादाद, यानी ब्रिज फॉर्म में एलिमेंट्स कंपाउंड बनाएं। तो दूसरी टाइप होगी पॉलीमेरिक हेलाइड और तीसरी टाइप इसकी होगी जी कोवलेंट हेलाइड्स, ठीक है जी। हेलोजेंस एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं तो तीन तरह के बनाते हैं। दीज टाइप्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हेलोजेंस एंड द अदर एलिमेंट्स। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करें और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि भाई एलिमेंट्स तो बना रहे हैं हेलोजेंस के साथ मिलकर कंपाउंड, लेकिन ये टाइप्स किधर से बन गई हैं। ये टाइप्स बनी हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। सो हम देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये किस तरह से असरअंदाज होता है एलिमेंट्स में मौजूद बॉन्डिंग के ऊपर। सो आप देख सकते हैं कि अगर 0 से लेकर 0.4 तक हो तो मोनोकोवलेंट होगा, 0.4 से 1 उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो मॉडरेट पोलर होगा, और 5 से 2 और इस 1.2 से ज़्यादा या इस तरह से वेरी करेगा तो आपके पास जो बनेंगे वो क्या होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोजन के साथ H2O HF और ये इस तरह से।
आप पीरियोडिक टेबल को ज़रा गौर से देखें ना, तो आपको पता है स्टार्ट पे पहले 2 3 यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर क्या हैं, ये हैं जी मेटल्स। तो मेटल्स जब हेलोजेंस के साथ मिलती है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं और आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट 2 और 3 एलिमेंट्स जो है वो क्या बना सकते हैं, ये आयनिक, और बाकी जो है वो पॉलीमेरिक और कोवलेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक हैलाइड्स। आयनिक बॉन्ड बना के ज़ाहिर सी बात है मेटल्स बनाएंगी, और द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल टेंड टू वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे फ्रीली डिसॉल्व इन वाटर एंड some are deliquescent, they are generally poorly soluble in organic compounds। वो इम्पोर्टेंट बात है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो आयनिक कंपाउंड्स आयनिक में ही हल होंगे, नॉन पोलर यानी नॉन आयनिक में या कोवलेंट में हल नहीं होंगे। सो मेटल ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स आते हैं। आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमेरिक हैलाइड्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चेन की फॉर्म में पाए जाते हैं ये, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर चेन की तरह होता है। चेन की फॉर्म में पाए जाने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको बोलते हैं कि जितने भी हैलाइड्स उनको बोलते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। दीज आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, इंपॉर्टेंट बात है, दीज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पॉलीमेरिक metals halides generally have melting and boiling point, they are mono commercial halides but lower than the ionic metal halides, they are soluble in the presence of the ligands which are lubricate and desiccant। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ये चेन की फॉर्म में पाए जाते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका इंटरमीडिएट होता है। एग्जांपल में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है जो कि क्या है, जो कि है पॉलीमेरिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स आके आ गया, तीसरी टाइप इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है जब हैलोजेंस गैसियस स्टेट वाले एलिमेंट्स के साथ या मेटलाइड्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो बनाते हैं कोवलेंट हैलाइड, और इनमें ज़्यादातर वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और ये ज़्यादातर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये ज़्यादातर किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते, इसलिए ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। और बॉन्डिंग की जो टाइप इनकी थी मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो हैलोजेंस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सब के साथ डिफरेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सो बाइंडिंग इन हैलोजन कंपाउंड्स जो है वो डिपेंड करती है कि जो हैलोजेंस के साथ इनके साथ जुड़ने वाला कंपाउंड है ये कौन सा है और ये किस तरह से मतलब असरअंदाज हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट हैलाइड्स, ये ज़्यादातर किस स्टेट में, फिजिकल स्टेट इनकी ज़्यादातर होगी गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन इट। अब हम बात करते हैं कि ये हैलोजेंस, चले हमने हैलोजेंस की बात की कि वो दूसरों के साथ कंपाउंड बनाते, बात करते हैं कि हैलोजेंस की अपनी क्या नेचर है कि वो दूसरों के साथ किस तरह बॉन्ड बनाते हैं। तो हैलोजेंस की बात करते हैं कि रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम विद हैलोजेंस। अब देख लेते हैं कि कैल्शियम को लिया ना, उसको सारे हैलोजेंस के साथ सेपरेटली रिएक्शन करवाया, कैल्शियम फ्लोरीन के साथ मिलकर कैल्शियम फ्लोराइड बना देता है, कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड बना देता है। तो ये जो हैलोजन हमने एक मेटल ली और तमाम हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करा, हैलाइड तो बन गए। सो हमने देखा कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज था वो सबसे कम था, उसने हार्ड बॉन्ड बनाया और उसका ऑर्डर, बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है वो आपको सामने दिखा दिया कि F2 इज ग्रेटर देन Br2 एंड Cl2 एंड Vi। अब देखा कि हैलोजेंस जब अपने आप के साथ मिलकर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो देख सकते हैं फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, क्लोरीन का उससे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे ज़्यादा, और आयोडीन का उससे भी ज़्यादा। तो ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, तब भी इनका इसी तरह से नेचर ऊपर या नीचे चलती रहती है। अब देखते हैं कि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं। जैसे आपको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 3 मेटल्स दिखाई, और तीनों का रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करके दिखाया। देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है, सॉरी एल्यूमिनियम जो है उसके तरफ ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो रहा है ब्रोमीन, उसकी रीज़न कि एल्यूमिनियम का रेडियस ज़्यादा है और उधर ब्रोमीन का भी ज़्यादा है। सो इनका जो चार्ज नंबर के हिसाब से ऑर्डर बनेगा वो एल्यूमिनियम Al पॉजिटिव 3 ग्रेटर देन मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव 2 इन ग्रेटर देन सोडियम Na पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर साइज ऑफ एटम। पिछले हम लेक्चर में हाइड्रेशन एनर्जी में इसका यूज़ बहुत वाइडली डिस्कस कर चुके हैं जी, ठीक है जी।
आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने सारी ऊपर डिस्कशन की, इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ऊपर है और बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और वो बहुत ज़्यादा कम रेडियस रखने वाला एलिमेंट है। तो इसलिए जब भी वो बॉन्ड बनाता है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लें। ऊपर से नीचे आपको बताया कि आयनिक कैरेक्टर कम होता है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो लास्ट टू देख लें, आयोडीन और एस्टाटीन ये क्या करते हैं, ये दोनों ही अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दोबारा से हम डिस्कस करते हैं जी एलिमेंट्स का आयनिक और पॉलीमेरिक और कोवलेंट हैलाइड्स बनाने का कैरेक्टर। पीरियोडिक टेबल की कुछ एलिमेंट्स को मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया, आपको मैंने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी कि किस तरह से एलिमेंट्स आयनिक, कोवलेंट और पॉलीमेरिक हैलाइड्स में डिवाइडेड होते हैं। सो ये बातें आपने सारी नोट करनी है, सारी पॉइंट्स को मैंने सेपरेटली करके बताया है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। थैंक यू सो मच।